नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। तकनीक ने मानो दूरी शब्द को ही बेमतलब कर दिया है और सोशल मीडिया ने सियासत की सीमाओं को खत्म कर दिया है। बात तेलंगाना में भले ही कही जाए, लेकिन तीर दिल्ली से होता हुआ देश के दिल पर भी असर करता है। मध्य प्रदेश फिलहाल जनादेश सुनने का इंतजार कर रहा है, लेकिन तेलंगाना में अभी वोटिंग होनी है। धुआंधार के साथ साथ धारदार प्रचार का जिम्मा संभाले अमित शाह पहुंचे तो बयानों से तीखे तीर निकले। चुन चुन कर कांग्रेस की कमजोरी पर कड़े हमले हुए तो हाय तौबा भी होनी ही थी। लेकिन पहले हमलों की रफ्तार, प्रहार का पावर समझ लीजिए। एक तीर से दो पार्टियों का शिकार भी कहा जा सकता है। अगर आप हटाना चाहते हो, अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो उनके एमएलए केसीआर की पार्टी में चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और बीआरएस में एक डील हुई है। कांग्रेस पार्टी केसीआर को यहां मुख्यमंत्री बनाएगी, केसीआर राहुल बाबा को वहां प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सबसे दुखती रग यही कि पंजे पर जीतने वाले कब हृदय परिवर्तन कर विपक्षियों की गोद में आश्रित हो जाए, भरोसा नहीं। लेकिन इतने पर ही रुक जाए तो शाह कहां? कांग्रेसियों को बिना गारंटी वाला चाइनीज माल भी बता दिया। कांग्रेस का एमएलए बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसा है। एक कांग्रेस का एमएलए बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसा है। दिसंबर 2018 के बाद से जब भी सियासत में दल बदल के बयान आते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मानो जख्म हरे हो जाते हैं। पुराने दर्द का एक सिलसिला निकल पड़ता है और नए डर की आहट सी होती है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में आलम यह है कि कुछ महीने पहले कॉन्फिडेंस के आसमान पर घूम रही कांग्रेस के नेता अब गाहे बगाहे ईवीएम की बेवफाई तक पहुंच रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को घेर रहे हैं, मतदान को धीमा बताने में लगे हैं। रविवार को मीडिया के सामने नमूदार जीतू पटवारी बीजेपी पर धड़ाधड़ हमले बोलते रहे, कांग्रेस की सरकार बनाते रहे। किसी ने सवाल उछाल दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग और ऑपरेशन लोटस का क्या? पटवारी तत्काल जादुई आंकड़ा गिनाने लगे। जब आसपास सरकार थी, सरकार स्पष्ट 2130 से ऊपर ही आएगी, तो ये बीच की बातें सब खत्म हो गई। ये जितने लोकतंत्र के हत्यारे लुटेरे हैं, ये अपने सपनों को अंदर ही दबा देंगे, इनके सपने पूरे नहीं होंगे। और कहानी फिर लौटकर आती है कि मजबूती की गारंटी बांट रही बीजेपी मध्य प्रदेश में बागियों से परेशान है और कांग्रेस का तो दर्द ही गारंटी का ना होना है, क्योंकि नेता कांग्रेस बनाती है और बीजेपी उन्हें भाजपाई बना लेती है। आज इसी बयान और गारंटी के इर्द गिर्द एमपी की ये महा डिबेट होगी। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और वो खास मेहमान कौन कौन हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं नेहा बग्गा, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता है अजीत भदौरिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है रमाकांत पटेल। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मेरा भदौरिया जी आपसे है, तेलंगाना में अमित शाह का यह बयान कि कांग्रेस के विधायकों की कोई गारंटी नहीं, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को भी चुभता है? कहीं किसी को नहीं चुभता है अपर्णा जी। राजनीति का जितना स्तर 2013 के बाद अमित शाह नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति का गिराया है, आज तक नहीं गिरा 70 साल में। पहली चीज, चाइनीज माल से अमित शाह नरेंद्र मोदी को इतना प्रेम है कि पीएम केयर फंड भी चाइना से मंगा लेते हैं। चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को साबरमती के किनारे मोदी जी झूला झुलाते, अपने हाथों से चाय पिलाते हैं। परिणाम क्या होता है? देश को उनका हमला सैनिकों को झेलना पड़ता है, उसका प्रतिकार करना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना कॉलोनी बसा देता है, मॉडल विलेज बसा देता है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी उफ तक नहीं कर पाते। देश का विदेश मंत्री कहता है चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इनके दिलो दिमाग में चाइना बसा हुआ है
जहां तो इनको 24 घंटे चाइना और चाइनीज माल नजर आता है। आप देखेंगे ये कह रहे हैं अमित शाह जी कि साहब कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के विधायक चाइनीज माल है, तो भैया असम का मुख्यमंत्री कौन है? वो भी चाइनीज माल है कि आपके पास आके वो चेंज हो गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनको आपने केंद्रीय मंत्री बना रखा है वो कौन है? अभी कुछ दिन पहले तक पूरी शिवराज सिंह की सरकार जो कैबिनेट मंत्री चला रहे थे वो कौन है? वो भी तो चाइनीज माल है। उन यदि वो कांग्रेस के विधायक थे, चाइनीज माल थे, आपके यहाँ आके सही हो गए। जैसे लेकिन अजीत जो आपने पवार को तमाम 7 दिन एग्जाम्पल्स पहले- दिए ना भदौरिया जी, माफी के साथ कि आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन आपने जो तमाम एग्जाम्पल्स दिए वो दिखाता है ना कि कांग्रेस तो नेता बना देती है, लेकिन फिर उसे कोई और अपने साथ ले जाता है और वो नेता चुपचाप चला भी जाता है। देखिए कुछ समय पहले गारंटी तो नहीं है ना इसका मतलब। 7 दिन पहले मैंने पहले प्रारंभ में कहा, राजनीति का जो स्तर 2013 के बाद नरेंद्र मोदी अमित शाह ने देश की राजनीति का गिराया है, वो आज तक 70 साल में नहीं गिरा। विपक्ष के कई प्रधानमंत्री रहे, कई नेता रहे, परंतु इतना स्तर ना भाषाई स्तर पे ना लोकतांत्रिक स्तर पे गिरा है कभी भी। आप देखेंगे कि अभी 7 दिन पहले देश में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए, कहते हैं कि साहब 27,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया अजीत पवार ने। 7 दिन बाद वो उनको अपने यहाँ जाके डिप्टी सीएम बना देते हैं अपनी सरकार में महाराष्ट्र में। तो ये इनका राजनीतिक स्तर है, ये इनके बातचीत का स्तर है। ठीक है, ये इनको सब, और ये देशवासी आदरणीय अपर्णा जी इनकी गुडविल को समझ चुके हैं। इनकी लोगों की गुडविल खत्म हो चुकी है देश में। आने सर वाले देश के समय चुनाव में तो जो 24 में परिणाम होंगे, आना- पहले 23 का हिसाब ही किताब क्लियर हो जाए यहाँ पर 3 तारीख को जो होना है। आ जाएगा जी आपके लौटूंगी सर आपके पास। नेहा बग्गा जी, तेलंगाना का यह बयान क्या मध्य प्रदेश के लिए संकेत है? देखिए मुझे तो हैरानी होती है कि जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई वो आज लोकतांत्रिक पाठ पढ़ा रही है। जिस कांग्रेस ने देश के अंदर 40 से अधिक बार सरकारें गिराई वो लोकतांत्रिक पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने बीएसपी को किस तरीके से तोड़कर राजस्थान में अपने साथ शामिल किया, क्या खरीद कर लाए थे ये कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, आज लोकतांत्रिक पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि चाहे कमलनाथ हो मध्य प्रदेश के जब केंद्र की राजनीति में थे, या राहुल गांधी जो ना मुख्यमंत्री रहे ना प्रधानमंत्री रहे पर चाइनीज मेमोरेंडम साइन कर रहे थे और गलबैयां कर रहे थे, आज कांग्रेस की हालत वाकई चाइनीज माल की तरह हो गई है। इनकी वारंटी नहीं है और गारंटी देने में लगे हुए हैं हर जगह पर। जब ये नैतिकता की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भदौरिया जी, आप और आपका इंडिया अलायंस तब कहाँ था जब सनातनियों को डेंगू कहा जा रहा था, जब सनातनियों को HIV कहा जा रहा था, जब सनातनियों को एड्स कहा जा रहा था? तब आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? तब आपको शर्म क्यों नहीं आ रही थी? और तमाम सारी बातें जो उन्होंने कही है, एक बार भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा। आज देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस जिस प्रकार की आज गारंटियों की बात कर रही है, जहां जहां सरकारें बनी है, हिमाचल उठाकर देख लीजिए कौन सा वादा पूर्ण हुआ। आज लगभग 2-2.5 साल हो रहे हैं सरकार बने हुए। क्या महिलाओं को पैसा दे रही है वहां की सरकार? नहीं। क्या फ्री में बस यात्रा करवा पा रही है? नहीं। ओवरड्राफ्ट में हिमाचल चला गया है, अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। उसी प्रकार की स्थिति तुरंत आते ही कर्नाटक में जैसी सरकार बनी यू टर्न मार लिया। जहां पर कहा था कि बिजली बिल हाफ होंगे तो वहां पर बिजली के ही दाम बढ़ा दिए हैं। जहां पर जिस कर्नाटक में कहा था कि किसानों की कर्ज माफी होगी, देखिए किस प्रकार से किसान कर्ज माफी का इंतजार करते करते आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। बसों में इस प्रकार से भगदड़ मच गई कि उस पूरी स्कीम को बंद करना पड़ गया है। और जो दूध उत्पादकों से दूध लेने की बात की थी, आज वो पीछे पीछे घूम रहे हैं सिद्धारमैया कहां पर हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से झूठा प्रचार करती है, जिस प्रकार से गारंटी देती है, मैं पुनः कहूंगी कि इनकी वारंटी नहीं बची नहीं तो लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही है कि पार्टी के जो नेता हैं वो भी ये वादे करते हैं पार्टी की लाइन पर जाकर, लेकिन जब जीत कर आते हैं तो उसके बाद कोई और पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उस पर क्या कहेंगी नेहा बग्गा जी आप? सवाल तो भदौरिया जी ने उठाया था। देखिए मध्य प्रदेश का ही एक युवा है
और चौहान सरनेम है उसका, उसने एक पत्र लिखा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने सर्वाधिक चुनाव हारे हैं, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो देश में जिसके नेतृत्व में सबसे ज्यादा लोग छोड़कर गए चुनाव हारे। तो आपको हैरानी होगी जानकर कि 550 से अधिक कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक, अलग अलग जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच से लगाकर इनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सब कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं और वो महानुभाव श्रीमान राहुल गांधी जी हैं। तो आज की स्थिति नहीं है, ये परिस्थिति तो उस दिन से उत्पन्न हो गई थी जिस दिन से राहुल गांधी को इन्होंने अपना नेता माना था और कांग्रेस पार्टी जी, क्योंकि आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे इसलिए आपको भी शामिल कर लेती हूँ। बाकी और दो मेहमान और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लूंगी। अपनी गिरेबान में झांके भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी साथी प्रवक्ता, आपके भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, आपके कई नेता जो आप पार्टी के थे, क्या वो भी चाइनीज माल है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी में आके शुद्ध हो गए, 24 कैरेट्स के हो गए क्या, कि अभी भी चाइनीज बचे हैं? ये बता दें भारतीय जनता पार्टी की मित्र जो अनेकों आके चले जाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ट्रेनिंग में है। ठीक है, और मैं बधाई दूंगा हमारी साथी प्रवक्ता को कि जिन्होंने आप पार्टी से आके इतनी जल्दी ये बोलना सीख लिया, झूठ बोलना। हिमाचल में सारी गारंटियों को पूरा किया जा रहा है, ओपीएस लागू हो गई, कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दी जा रही। जैसे इन्होंने कहा कि कर्नाटका में बसों में भगदड़ मच गई, मतलब महिलाओं को बसों में फ्री सुविधा दी जा रही है यात्राओं की, तभी तो भगदड़ मच गई, तभी तो भीड़ आ रही है, तभी तो भीड़ आ रही। ये इनका झूठ अपने आप सामने होता है, परिलक्षित होता है आदरणीय अपर्णा जी, कि किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं, किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये पूरी गारंटी माने कांग्रेस पार्टी। आप 3 तारीख के बाद हम और आप बैठ लेंगे, 27.5 मतलब विश्वास का संकट नहीं है ना आपकी पार्टी के अंदर इस समय मध्य प्रदेश में? कोई नहीं है आदरणीय अपर्णा जी। उतना फिगर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या, अमित शाह क्या, नरेंद्र मोदी क्या, चाहे जो प्रयास कर ले, ठीक है, अपने प्रयासों में सफल नहीं हो। भदौरिया जी, जब मुकाबला कड़ा माना जाता है ना तो इस तरह का संकट की बात कही जाती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए रमाकांत पटेल जी, मैं आपको शामिल करती हूँ चर्चा में। मुकाबला शुरुआत से ही टफ बताया जा रहा है, लेकिन जब इस टफ मुकाबले के परिणाम आते हैं तो नजर रहती है निर्दलियों पर या ऐसी पार्टी के उम्मीदवारों पर जो जीत कर तो आए हैं लेकिन जल्द ही खेमा बदलने के इच्छुक भी रहते हैं। आपकी पार्टी की तैयारी है कुछ? देखिए अपर्णा जी, आपने जो बात कही कि खेमा बदलते हैं या जल्दी जो है पार्टी बदलने के इच्छुक रहते हैं, मैं आपको पहले आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करूं कि आज तक आम आदमी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि बिक के कहीं गया नहीं है। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में पैसा नहीं है उतना। दूसरा ये कि अभी तो बयानों की बात चल रही थी, मैंने बयान देखे थे संसद के अंदर, बड़े अमर्यादित शब्द रमेश बिदूड़ी जी ने जो है बोले थे, बड़े अमर्यादित शब्द। दूसरा, दिल्ली के चुनाव के दौरान माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है दिल्ली के चुनाव में। एक इनके नेताजी ने कहा था गोली मारो, एक ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो क्या क्या कहते हैं सब जानते हैं। एक भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हैं, उन्होंने कहा जब किसानों ने आत्महत्या की और पत्रकारों ने सवाल किया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो किसानों को सब्सिडी का चटोरा बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं भोपाल के। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि जो लोग गारंटी दे रहे हैं उनसे सावधान रहिए। आजकल लोग गारंटी बांट रहे हैं, कुछ नेता गारंटी बांट रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी गारंटी बांट रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 9.5 साल हो गए हैं। इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार की गारंटी का क्या हुआ? हर खाते में 15 लाख रुपए की बात करी थी, कहाँ गई वो गारंटी? सबने जो है अपने अपने खाते खुलवा लिए, लेकिन 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपये किसी के खाते में नहीं आए। इन्होंने कहा था कि फसलों के दाम 2 गुने करेंगे, इसकी गारंटी दी थी। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे। अगर एक भी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर के प्रदेश तक में पूरी हुई हो तो बता दें। बहरहाल कोई गारंटी कहीं पूरी नहीं हुई है। ये लोग चुनाव के समय जनता का ध्यान
भटकाने का काम करते हैं, लोगों को मुद्दों से हटाते हैं और केवल हवाई बातों पे चुनाव करना चाहते हैं। ठीक है, काम तो और यानी कुछ कि नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो तमाम वादे करते हैं, जहां सरकारें बनती है, उनकी कोई गारंटी वो पूरी नहीं करते हैं, लेकिन आपको मतलब आपकी पार्टी को अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है, उनकी आप पूरी गारंटी ले रहे हैं। हालांकि पूरे बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो बात आपने कही ना कि आपके विधायक नहीं जाते हैं कहीं, आपके सांसद नहीं जाते हैं कहीं, ये तो नहीं है, जरा आप भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन सरमन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चेक कर लीजिएगा अपर्णा जी, कहीं आज तक आम आदमी पार्टी का, हम गोवा का उदाहरण दे देते हैं, 2 विधायक जीते थे, 2 के 2 विधायक सर आम आदमी पंजाब के पार्टी आपके में 4 हैं, सांसद हुए बाकी थे ना, कांग्रेस के सारे विधायक। हाँ जी, पंजाब के जब आपके सांसद आम चुनकर आए आदमी तब पार्टी क्या हुआ के था उनके एक भी साथ? विधायक, एक भी सांसद आज तक आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, बिक करके, टूट करके, डर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है सर, आप ही की बात को ऊपर रख लेती हूँ, लेकिन आऊंगी मैं आपके पास आपके इस जवाब के लिए। सरमन अगेले जी, तेलंगाना में अमित शाह का ये बयान कि कांग्रेस के विधायकों की कोई गारंटी नहीं, वो चाइनीज माल है, इसको लेकर पूरी सनसनी मध्य प्रदेश में भी होती है। ऐसा ही कुछ बयान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देते हैं तेलंगाना में कि भाई जो बीआरएस है ना, वो पूरा सब कुछ जो पूरा खेल हो रहा है पर्दे के पीछे, दरअसल वो सिर्फ बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है। देखिए अपर्णा जी, जो कि माननीय अमित शाह जी का बयान आया है कि वहाँ के एक दल के विधायक जो है ना वो चाइनीज़ माल है। मेरा यहाँ 2-3 संदर्भ कहना है आपके माध्यम से। देखिए, किसी भी सदन के सदस्य को, जो निर्वाचित सदस्य है, उसके साथ में भाषा का इस्तेमाल, भाषा का संयम रखना चाहिए, अमर्यादित भाषा नहीं कहना चाहिए, ना ही उनको इस तरह का संबोधन देना चाहिए जो कि अवमानना के दायरे में कभी भी आ सकता है। एक दूसरा, आप इतनी बड़ी दल के नेता हैं, आप जब प्रबोधन कार्यक्रम करने जाते हैं, जब नए विधायक या सांसद चुनकर आते हैं, तो उनको आप संसदीय आचरण और संसदीय शिष्टाचार सिखाते हैं। तो ये संसदीय आचरण और संसदीय शिष्टाचार के बिल्कुल विपरीत है, इससे बचना चाहिए। एक नेता किसी को पनौती कहते हैं इशारों में, दूसरे नेता विधायकों को चाइनीज़ माल कहते हैं, इनसे बचना चाहिए। आपसे आखिर जो पूरे देश का जो नौजवान है, जो राजनीति में आना चाहता है, वो आपको आदर्श मानता है, वो राजनीति में आपसे सीखना चाहता है, आपको आदर्श मानते हुए वो राजनीति में आके अपना जनसेवा करना चाहता है। तो क्या इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो वो जो यंग है वो आपसे क्या शिक्षा लेगा, क्या ग्रहण करेगा कि आपके जो आदर्श हैं वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि आपको संसदीय मर्यादा में रह के संसदीय आचरण का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो चाइनीज़ माल जो विधायकों को कहा है, ये हो सकता कि वहाँ के विधायक सरकार किसी की भी बने, वो यदि इसको प्रिविलेज में ले जाना की यदि इच्छा रखते हैं तो प्रिविलेज में भी ये मामला सूचना के माध्यम से तो आ जाएगा। अब वो प्रिविलेज कितना टिकेगा नहीं टिकेगा अलग बात है, लेकिन प्रिविलेज का विषय तो ये विषय वस्तु बन जाएगा, तो इससे बचना चाहिए। दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि जो इस तरह की जो बातें चल रही ना ये देश में, ये इसको सब सारे दलों को, जब आप पार्लियामेंट में बहुत अच्छी बात करते हैं तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए, आपको अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए कि जिससे कि पूरे देश में ऐसा मैसेज जाए कि नहीं, यहाँ पर राजनीति अलग बात है, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे का, जब आप सभा के अंदर, जब आप हाउस के अंदर, सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जब आप उनका सम्मान करते हैं, विधानसभा के अंदर सम्मान करते हैं, तो बाहर भी कहने का मेरा आशय ये है कि कम से कम आपको जो आचरण का विषय, संसदीय आचरण का विषय है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब जो संसदीय आचरण की जो बातें आपने कही हैं, मुझे लगता है कि वो जो अभी की राजनीति का दौर चल रहा है ना सर, उसमें तो वो सिर्फ किताबों के अंदर ही वो बातें ज्यादा नजर आती हैं और आचरण में कम दिखाई देती हैं। लेकिन भदौरिया जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, ये लगातार बीजेपी की ओर से उठाया भी जा रहा है कि दरअसल जो कांग्रेस पहले बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बम्पर जीत की बात कह रही थी, अब वो पहले ईवीएम पर सवाल उठा रही थी, उसके बाद धीमा मतदान का आरोप लगाया गया, ब्यूरोक्रेसी को आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कटघरे में लिया गया। तो कहीं ये डर है, संशय है, विश्वास का संकट है, ये है क्या? देखिए आदरणीय अपर्णा जी, कहीं कोई विश्वास का संकट नहीं है। इफ बट किंतु परंतु कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं है। मध्य प्रदेश का जनमानस आदरणीय कमलनाथ जी को 3 तारीख को हम और आप बैठेंगे, विकास की डोर, मध्य प्रदेश के विकास की डोर पुनः सौंपने जा रहा है। और 3 तारीख के बाद जब शपथ ग्रहण होगा तो विकास, मध्य प्रदेश में खुशहाली आएगी,
आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। तो जहां तक आप ब्यूरोक्रेसी और इसकी बात कर रही हैं, आप देखिए भिंड का कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, जिसमें उमरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली की, वोटों में हेरफेर की, जिला पंचायत के चुनाव में, अध्यक्ष के चुनाव में, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे समय एक विधानसभा के कुछ एरिया में बैठे रहे। ये कहां तक है? ये क्या निष्पक्षता है? भिंड में 5-6 विधानसभाएं हैं, कहीं नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा में बैठे रहे। वहां जाके उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम किया, सबके सामने। दतिया के कलेक्टर क्या कर रहे थे? शिवपुरी की पौरी विधानसभा में वहां के एसडीएम, करेरा विधानसभा के वहां के एसडीएम, ये जो अधिकारी थे ना आदरणीय अपर्णा जी, आपको सुन के आश्चर्य होगा, जो पोलिंग एजेंट का फॉर्म देते हैं, जो 10 नंबर फॉर्म दिया जाना चाहिए, उसकी जगह 8 नंबर फॉर्म इन्होंने दिया। ये दोनों पौरी विधानसभा और करेरा विधानसभा शिवपुरी जिले की, इन दोनों एसडीएमओ ने गलत फॉर्म प्रत्याशियों को दिए, और सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों को गलत फॉर्म दिए, बाकी सब लोगों को सही दिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सही दिए। फिर उससे असहजता की स्थिति उत्पन्न हुई। तो आनन फानन में कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब ये पता चला तो उन्होंने तो दूसरे किसके इशारे पर हुआ सर ऐसा? ये भारतीय जनता पार्टी, जनता तो देखो इनको नकार चुकी 2018 में। अच्छा। इन्होंने वोटों की सरकार को नोटों के सहारे खरीद लिया था, परंतु अब जनता इस तरीके से बैठी है, जिस तरीके से कर्नाटक में सबक सिखा चुकी है जनता। इन्होंने कर्नाटक में भी सरकार खरीदी थी, अब मध्य प्रदेश में भी खरीदी है। मध्य प्रदेश का जनमानस भी इनको इस स्थिति में पहुंचा देगा कि ये चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना लोकतंत्र में गिर जाए, ये सफल नहीं होने वाले। नेहा बग्गा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो आरोप लगे वो भी आपने सुने, और जब भदौरिया जी बोल रहे थे उस वक्त आप मुस्कुरा भी रही थी, क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी? देखिए, जब जब कांग्रेस को इस बात का आभास होने लगता है कि अब उनके हाथ से चुनाव निकल गया, जनता चप्पर फाड़ के कांग्रेस पार्टी को नहीं भाजपा को वोट दे रही है, तो इसी प्रकार से कभी ईवीएम आ जाती है, कभी चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाने लग जाते हैं, कभी अधिकारी कर्मचारियों पर उठाते हैं। ये ईवीएम तब अच्छी हो जाती है जब इनकी सरकार कर्नाटक में बने या हिमाचल में बने या अन्य किसी प्रदेश में बने। तो हताशा जो है भदौरिया जी की, ये तो स्पष्ट कर रही है कि सरकार 3 तारीख को पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जहां तक है आम आदमी पार्टी का, तो हमने तो पूर्व में भी देखा है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाकर यू टर्न लिया, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो सबसे पहले इस्तीफा देना होगा, जांच बाद में होगी। आज शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गए हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री किस प्रकार से एक रेपिस्ट से अपनी मसाज करवा रहे थे वो हमने देखा है। राशन मंत्री किस प्रकार से कार्ड वितरित कर रहे थे, वो घृणा सत्य भी हमारे सामने आया है। और मैं पुनः कहूंगी कि भदौरिया जी, इमरजेंसी का दंज आप लोग देने वाले, और विभिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार से आपने सरकारें चलाई हैं, गिराई हैं, वो पूरा देश उसका साक्षी रहा है। मैंने इसीलिए पूर्व में ही पूछ लिया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कि बीएसपी को जहां पर आप लेकर आए थे, जहां बहन मायावती जी ने आपकी पोल खोलने का काम राजस्थान में किया था, कितने पैसे की डील की आप लोगों ने, या आप लोग बेहतर जानते होंगे। और इसीलिए देखिए, अगर इनका नेता कॉर्पोरेट कल्चर से आएगा तो स्वाभाविक है कि लोग छोड़कर जाएंगे। अगर इनका नेता परिवारवाद से राहुल गांधी आएंगे तो स्वाभाविक है 550 लोग छोड़कर गए हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां जिम्मेदार है? पूरे देश भर में 550 से अधिक इनके नेता और वरिष्ठ नेता छोड़ के गए, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व में केंद्र में सांसद रहे, ऐसे ऐसे लोग छोड़कर गए हैं। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की ये लंबी फहरिस्त है। अब इसके लिए भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये आरोपित करेंगे और आत्मावलोकन नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि 3 तारीख को तो जवाब मिलेगा ही। रमाकांत जी, जवाब तो मिल जाएगा। रमाकांत पटेल जी भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत अच्छे से रमाकांत पटेल जी, इससे पहले कि चाइनीज माल अब मार्केट में मैं कंक्लूड करूं, अपर्णा जी, जी बोलिए। अपर्णा जी, देखिए, ये पुराना कैसेट कब तक बजता रहेगा कि इनकी कसम खाए, ये किए, वो किए। आज तक एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी के किसी नेता पे साबित नहीं कर पाए हैं। तमाम जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के बाद, तमाम छल दल बल कपट के बाद आज तक किसी नेता के ऊपर चवन्नी का आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। तो इनके पास यही कैसेट है, पुराना वाला कैसेट, कि इसकी कसम खाए थे, ये किए थे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। अरे भाई, हमने जनता के लिए क्या सुविधाएं दी? हम जो नेताओं को सुविधाएं मिलती हैं, यात्रा की सुविधा हम जनता को दे रहे हैं। जो नेताओं को सुविधाएं मिलती हैं, मुफ्त बिजली की सुविधा हम जनता को दे रहे हैं, मुफ्त पानी की सुविधा हम जनता को दे रहे हैं,
मुफ्त इलाज की सुविधा हम जनता को दे रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की सुविधा हम जनता को दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये बतलाए। इतना ही समय है मेरे पास। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो जनता को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और कितनी सुविधाएं जनता से ली गई हैं, वो सारा हिसाब किताब तो जनता ने किया ही हुआ है, और वो तस्वीर भी हमें बहुत जल्द ही साफ हो जाएगी, देखने को मिलेगी कि आखिरकार जनता ने क्या सोचा था और क्या करके दिखाया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एमपी की महाडिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।